हेलो दोस्तों, राम राम सभी मेरे प्यारे बहनों भाइयों को। So friends, I will be discussing one more number with you in Java, that is the automorphic number. So अब इसकी first of all I will be telling you the conditions of automorphic number. After that I will be discussing with you a program regarding the automorphic number. अब देखो automorphic number की condition क्या हो सकती है। सपोज I have written 5, कोई भी नंबर एक इनपुट करो उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अगर 25 के देखो पीछे है क्या 5 प्रेजेंट है तो 5 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। अनदर एग्जांपल आई हैव टेकन 6 का स्क्वायर करो क्या आएगा 36। क्या 36 के पीछे 6 प्रेजेंट है या दैट मीन्स 6 इज अ ऑटोमॉर्फिक नंबर। अनदर एग्जांपल आई हैव टेक 25 का स्क्वायर करो क्या आएगा 625। क्या 625 के पीछे 25 प्रेजेंट है? यस, again 25 is a automorphic number. I hope you are clear with the conditions of automorphic number. Now I will be doing this program using the function argument. अब वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। Suppose I have declared the class auto public static void name. I have taken the input of a number int n. I have taken the duplicate copy of number int n1 equal to n, c equal to 0, sqrt. While n1 is not equal to 0, c plus plus n1 equal to n1 divided by 10, sq equal to n into के n if sq modulus of int net dot power 10 comma c is equal to n sop n plus s r auto number else SOP n plus not r automorphic number. I have closed the main method. This is the closing of class. Suppose friends, I have taken the input of 25 and value is 25. तो मैंने n की क्या कॉपी ले ली, दैट मीन्स n1 इज ऑल्सो हैविंग 25 कॉपी क्यों ली? यू ऑलरेडी नो कि वाइल लूप क्या करे, नंबर को जीरो कर दे। तो आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर के अंदर डिजिट काउंट कर रही है। आई विल स्टोरिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन वेरिएबल सी, दैट इज वाई आई हैव इनिशियलाइज्ड द वेरिएबल सी विद 0। 25 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। सी प्लस प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 इज 1। n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10, n1 की वैल्यू क्या है 25, 25 को जब 10 से डिवाइड करोगे आंसर विल बी 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। c प्लस प्लस सी की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2, n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10, अब n1 की वैल्यू क्या हो गई 0, बिकॉज 2 डिवाइड बाई 10 इज 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन वाइल लूप की क्या होगी फॉल्स। इफ द कंडीशन ऑफ वाइल लूप इज फॉल्स देन द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द वाइल लूप से जब बाहर आए। आई हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल SQ जिसमें क्या स्टोर करा मैंने n इंटू एन, दैट मीन्स 25 पे किसके अंदर है n के अंदर, और n का स्क्वायर करोगे इन SQ इट विल बी 625, क्योंकि n का n इंटू एन मतलब n की वैल्यू 25 है, 25 इंटू 25 क्या हो गया 625। अब देखो SQ मॉडुलस ऑफ 625 मॉडुलस ऑफ मेट डॉट पावर 10 c, 10 की पावर c, c की वैल्यू क्या है 2, 10 रेज़ टू पावर 2 इज 100, 625 को मॉडुलस करो 100 से। वाई आई हैव यूज्ड हियर इंट, इंट का मतलब क्यों है, बिकॉज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ मेट डॉट पावर इज डबल, अगर डबल होगी तो 100.0 आएगा, फिर उससे मॉडुलस करना, और मेरे को मॉडुलस किस में काम करवाना है केवल इंट में, तो इस वजह से मैंने क्या यूज़ करा उसके, दिस इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, बिकॉज आई हैव रिटर्न इंट बिफोर द मेथड, मेट डॉट पावर जो मेथड है उससे पहले क्या लिखिए मैंने इंट लिख दिया। अब देखो 625 मॉडुलस ऑफ 100, अब ये मॉडुलस क्या करे आपके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखो 625 को 100 से डिवाइड करो
100 6 जा 600, यू आर लेफ्ट विद 25 एस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर कितना बचा 25। अब देखो इतने का आंसर सॉल्व करके क्या आएगा 25। एन में भी क्या आपके 25, क्या 25 की इक्वल है? 25 इज इक्वल टू 25। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स एन कैसा नंबर है? इट इज दी ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब एक एग्जांपल ऐसे नंबर का नाम जो ऑटोमॉर्फिक ना हो। सपोज आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 12। देखो 12 के अंदर जब डिजिट काउंट होंगी द वैल्यू ऑफ सी विल बी 2। सी की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि 12 के अंदर डिजिट कितनी है 2। अब देखो डिजिट काउंट करनी तो आई होप सब पे आती होंगी, ठीक। एस क्यू इक्वल टू एन इंटू एन। अब एस क्यू के अंदर क्या आ गया? नाउ योर एस क्यू इज हैविंग 12 इंटू 12 का मतलब 144। अब मैंने क्या लिखा 144 मॉडुलस ऑफ मेड डॉट पावर 10 सी। 10 की पावर 2 करो, दैट मीन्स अगेन 100। अब कितना आएगा आंसर? 144 मॉडुलस ऑफ 100, 100 बन जा 144, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 44। 44 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या 12। क्या 44 12 के बराबर है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 12। दैट मीन्स इफ की ओवरऑल कंडीशन इज फॉल्स। जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो डायरेक्टली वी विल कम टू दी एल्स स्टेटमेंट। एल्स के अंदर क्या लिखा है? एन की वैल्यू क्या 12। 12 इज नॉट ए ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस द ऑटोमॉर्फिक नंबर इन ए वेरी इजी मेथड। तो आई होप you are clear with the conditions and the program of automorphic number. Thank you friends for watching me.